हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। अभी तक आपने एल्गी के बारे में जाना है और एल्गी के टाइप्स के बारे में जाना है, जिसमें आपने बात की है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी के बारे में। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, यानी कि ये क्या है, सेकेंड ग्रुप है किंगडम प्लांटी का। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे प्लांट में ग्रोथ होती रहेगी। आप देखेंगे प्लांट्स में ग्रोथ डेवलपमेंट होता रहेगा, नए नए ऑर्गन्स आते रहेंगे, टिश्यू के साथ वहाँ पे ऑर्गन बनने लगेंगे। तो हम क्या बात करेंगे, अभी ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास हम बात कर रहे थे किसके बारे में, किंगडम प्लांटी के बारे में, जिसमें आपने एल्गी के बारे में पढ़ लिया है। एल्गी क्या होती है, क्या बेसिक से फीचर्स होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, आपने सब देख लिया है। हम बात करेंगे अब ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। अब आपको इमेज में दिख रहे हैं, जब आपने एल्गी को देखा आपको कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्लियर जो स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि आपको लीफ स्टेम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब आपने बात की ब्रायोफाइट्स के बारे में, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप इमेज देखेंगे आपको कुछ पत्ती जैसी संरचना दिख रही है। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गन्स फुली डेवलप तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको इमेज में पत्ती जैसी संरचना दिख रही है, जो कि आपको एल्गी में नहीं दिखाई देती है। ठीक है, वही बात करें कि प्लांट बॉडी किस प्रकार की होती है। जैसे कि हमने कहा एल्गी क्या थी, यहाँ पे हैप्लॉइड थी। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट भी, जो ब्रायोफाइट की जो बॉडी होती है, ब्रायोफाइट जो प्लांट होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है। ठीक है, अब हैप्लॉइड होगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होगा यहाँ पे, हैप्लॉइड बॉडी क्या होगी, हमने कहा गैमीटोफाइट होगी। यानी कि हैप्लॉइड बॉडी क्या करती है, गैमीट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आपने क्या पढ़ा था, लाइफ साइकिल पढ़ी थी एल्गी में, जब आपने देखा था कि क्या है, हैप्लॉइड बॉडी क्या कर रही है, गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, गैमीट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट हुआ, जाइगोट क्या हुआ, यहाँ पे डिप्लॉइड हो गया। अब डिप्लॉइड क्या होता है, स्पोरोफाइट्स होता है। तो आपने क्या देखा कि जो यहाँ पे जाइगोट बना उसमें मियोसिस हुई और यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होके फिर से क्या बनाते हैं, एल्गल बॉडी को बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने सेम साइकिल पढ़ी थी। अब सेम साइकिल हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स में देखेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइफ साइकिल होती है, जो जीवन चक्र होता है, वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, एल्गी को पढ़ने से पहले आपने एल्गी का क्या देखा था, यहाँ पे एल्गी की लाइफ साइकिल देखी थी, किस प्रकार से देखी थी। तो हमने क्या कहा था, एल्गी में रिप्रोडक्शन, आपने एल्गी में जब आपने लाइफ साइकिल देखी थी तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था फॉर एग्जाम्पल ये एक एल्गल बॉडी है और ये क्या है, दूसरी एल्गल बॉडी है। दोनों यहाँ पे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखने की दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे हाफ होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, ये बात आप समझते हैं। तो हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे क्या थी, एल्गल बॉडी थी और जो कि हैप्लॉइड थी। हैप्लॉइड थी तो क्या होगी, हमने कहा हैप्लॉइड है तो गैमीटोफाइट होगी। गैमीटोफाइट है तो क्या करेगी, यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। ठीक है, अब गैमीट क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। अब मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे क्या बना, हमने कहा यहाँ पे बना जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट कैसा था, हमने कहा था जाइगोट था 2n, यानी कि जाइगोट कैसा था, डिप्लॉइड था। अब डिप्लॉइड का मतलब हमने क्या कहा था, हमने कहा था डिप्लॉइड का मतलब है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे होंगे। अब जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड है तो हमने कहा स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट होगा, इसका मतलब है कि ये क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। अब यहाँ पे क्या हुई, मियोसिस की प्रोसेस हुई। आपको पता है कि जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे सेल के साथ साथ क्या होता है, क्रोमोसोम, सेल का नंबर बढ़ता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर बन गए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या बने, यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बन गए।
अब ये हैप्लॉइड स्पोर कैसे होंगे, रिलीज होंगे इस प्रकार से, और जब रिलीज होंगे तो जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, यहाँ पे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। ये आपने पढ़ा था किसमें, एल्गी में पढ़ा था, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है। ये बात करी थी हमने किसकी, एल्गी के बारे में बात की थी हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हैप्लॉइड सेल अगर हम कहें, हमने कहा सिर्फ क्या है, जाइगोट है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टी का मतलब है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और इस प्रकार की लाइफ साइकिल हमने देखी, यानी कि एल्गी में हम सिर्फ जो 2n स्टेज है वो कहाँ पे देख रहे थे, जाइगोट में देख रहे थे, और जाइगोट में ही क्या हुआ, यहाँ पे मियोसिस के प्रोसेस में, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा और जो क्रोमोसोम है उनका नंबर हाफ हो जाता है, और ये कैसे होंगे, सारे एन होंगे, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। इतनी बात हमने की थी एल्गी के बारे में। तो एल्गी के बारे में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी अभी तक, आपने एल्गी के बारे में अभी तक पढ़ा है क्लोरोफाइसी, यानी कि ग्रीन एल्गी के बारे में, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और ग्रीन एल्गी में पिगमेंट क्या होता है, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, ये सारी बातें आपने पढ़ी। साथ ही आपने ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ा जिसे हम फियोफाइसी कह रहे हैं, और नेक्स्ट हमने किसके बारे में पढ़ा था, रेड एल्गी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। आपने कहा कि कॉमनली हम रेड एल्गी इन्हें कहते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं और रियली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए, यह है लाल सवाल, अगर आपसे कहा जाए कि तीनों एल्गी के कंपैरिजन में सबसे डेप्थ में कौन होगा, सबसे गहराई में कौन सी एल्गी होगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या चीजें हमने की, हमने कहा कि ये महासागरों की गहराई में भी पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसमें जो क्लोरोफिल क्या होता है, एडी होता है, आपको पता है। ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो हमने कहा ए बी, ब्राउन एल्गी की बात करेंगे हमने कहा ए सी, और अगर यहाँ पे रेड एल्गी की बात करेंगे हमने कहा क्लोरोफिल एडी यहाँ पे होता है। साथ ही फाइकोएरिथ्रिन नामक यहाँ पे पिगमेंट होता है जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्या होगा, रेड एल्गी में हमने कहा कि जो रेड एल्गी है, जो रोडोफाइट है, उसमें फाइकोएरिथ्रिन नामक पिगमेंट होता है जिसके कारण रेड एल्गी का कलर रेड होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जहाँ पे जो भोजन होता है वो फ्लोरोटीन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, इतनी बात हमने कर ली थी। नेक्स्ट हमने कहा था कि यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा यहाँ पे हो रहा है। फिर हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, oogamete से भी हो रहा है, ठीक है, बियर्स कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होती है, हमने क्या पढ़ा था, जब आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने इसमें दो प्रकार के पढ़े थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और जब हमने सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन की बात की थी, हमने कहा था यहाँ पे क्या होते हैं, तीन फेज होते हैं, तीन कौन से होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है, सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है, और लास्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी, जब भी लैंगिक जनन की बात होगी, तीन फेज के बारे में हम पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज यानी कि निषेचन से पूर्व की अवस्था। अब निषेचन से पूर्व की अवस्था में क्या होगा, हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यानी कि क्या हो रहा है, युग्मक निर्माण हो रहा है, क्या होगा, युग्मक निर्माण होगा, दोनों ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जब गैमेट का निर्माण होगा तो इसी फेज को हम क्या कह रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन फेज कह दे रहे हैं। अब हमने कहा कि सबसे पहले गैमीट का निर्माण होगा, गैमीट में क्या होगा, मैचुरेशन आएगी। अगर प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें तो क्या होगा, मेल और फीमेल जो गैमीट हैं वो क्या होंगे, एक साथ एक जगह पे आएंगे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमीट होगा, ठीक है, क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट होता है। फिर हमने कहा फर्टिलाइजेशन, जिसे कि हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं।
अब निषेचन में क्या होगा, फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यानी कि निषेचन के बाद की अवस्था में क्या होगा, जो वहां पे जाइगोट बना है, जो युग्मनज बना है, उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। आपने क्या कहा, आपने कहा हमारे पास क्या आती है, आपने कहा कि जब भी यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, हम 3 फेज की बात करते ही करते हैं, क्योंकि जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे क्या होगा, गैमीट बनेंगे। क्या होगा वहां पे, गैमीट बनेंगे। और गैमीट के फॉर्मेशन को भी प्री फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं। और जहां पे गैमीट बने वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि निषेचन होगा। जहां पे निषेचन हुआ वहां पे जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट में फिर क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आता है, जाइगोट डेवलपमेंट आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये आपको क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है वो यही कह रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रोसेस ऑफ oogamete एंड बियर्स कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। क्या हो रहा है यहाँ पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि निषेचन के बाद यहाँ पे क्या होती है, और भी प्रोसेस चलती रहती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा द कॉमनली फाउंड रेड एल्गी आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। ये सारे आपको क्या बताए जा रहे हैं, एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल हमने देखे हैं, हमने कहा पॉलीसिफोनिया हो गया है, पोरफायरा है, ग्रेसिलेरिया है, जेलिडियम है, या ग्रेडियम आप इन्हें कह सकते हैं, ग्रेसिलेरिया इसे कह सकते हैं, और बैट्राकोस्पर्म इसे हम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमने क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स क्या है, सेकंड जो ग्रुप हमारे पास आता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो एल्गी के तीनों प्रकार हैं, कहाँ पे किसकी पोजीशन होती है। तो जो सी होता है, यानी कि जो समुद्र होता है, सबसे ज्यादा गहराई में जो पाए जाते हैं वो होती है रेड एल्गी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, आपके पास एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा गहराई में कौन आपको मिलते हैं। ये अगर हमने कहा ये सी है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गहराई में आपको क्या मिल रही है, रेड एल्गी मिल रही है। ठीक है, रेड के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की ओर क्या मिलेगी, ब्राउन एल्गी मिलेगी। और सबसे ऊपर अगर हमें दिख रहा है तो हमने कहा क्या है, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ग्रीन एल्गी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो क्या होता है, अगर रेड एल्गी की हमने कहा जो जितनी गहराई में होगा, वो जो रेड पिगमेंट होता है वो उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, रेड कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, हमने कहा था फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, आपने क्या कहा था, फाइकोइरिथ्रिन यहाँ पे रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे एल्गी जितनी ज्यादा गहराई में होंगी, फाइकोइरिथ्रिन उतना ही ज्यादा होगा। और अगर हम कहें फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा जो रेड एल्गी है वो यहाँ पे भी पाई जा रही है इस प्रकार से, तो ये भी क्या होगी, रेड एल्गी ही होगी। लेकिन ये जो रेड एल्गी है जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है, उसमें जो फाइकोइरिथ्रिन होगा वो कम होगा कंपैरेटिव इसके। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें तो, क्योंकि हमने क्या कहा है, जो एल्गी जितनी गहराई में होगी वो उतनी ही रेड कलर की होती है, उसमें उतना ही फाइकोइरिथ्रिन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये आप रखेंगे ध्यान की कौन सी एल्गी कहाँ पे पाई जा रही है। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, सेकेंड ग्रुप जो हमारे पास आता है। और ब्रायोफाइट की हम अगर कहें कि जो इनकी पेरेंट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अगर इनकी लाइफ साइकिल की हम बात करें, ठीक है, अगर इनकी लाइफ साइकिल की हम बात करें तो किस प्रकार की पाई जाती है, यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा हैप्लॉइड बॉडी है, तो ये भी क्या होंगे, यहाँ पे अगर हैप्लॉइड बॉडी है तो ये भी क्या होंगे, गैमीटोफाइट होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं, यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मॉसेस का। जो ब्रायोफाइट्स हैं, जब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ब्रायोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं, मॉसेस और लिवरवर्ट। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, मॉस का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब हमने क्या कहा, एक यहाँ पे क्या है, ब्रायोफाइट्स बना लेते हैं इस प्रकार से। अब ये जो ब्रायोफाइट्स है किस प्रकार का है, हमने कहा एन है।
एन है यानी कि हैप्लॉइड है, इसे हम क्या कहेंगे, गैमीटोफाइट भी कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब गैमीटोफाइट यहाँ पे जो बॉडी होती है, बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियम कहते हैं। यहाँ पे होती है एग सेल, ये क्या है यहाँ पे, एग, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, आर्चिगोनियम कह रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात की है, हमने एक ब्रायोफाइट बनाया है, यानी कि मॉस का हमने एग्जाम्पल लिया है, और हमने कहा है कि ये क्या है, हैप्लॉइड है यानी कि गैमीटोफाइट है। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम के अंदर होती है एग, ठीक है, एग सेल होती है। अब यानी कि फीमेल गैमिट है, जब यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमिट में, अब इसी को अगर हम बड़ा बना दें, ठीक है, आर्चिगोनियम को ही हम क्या कर रहे हैं, बड़ा बना दें इस प्रकार से, ये इस प्रकार से है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्सेल है। अब हमने कहा कि एक्सेल से यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मेल गैमीट आएंगे, ठीक है, ये मेल गैमीट है, और मेल गैमीट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। अब जब मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या बना यहाँ पे, हमने कहा ये बना है जाइगोट। अब जाइगोट क्या होगा, यहाँ पे हमने कहा 2n है, ठीक है, जाइगोट हो गया है, और यहाँ पे 2n है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको यह ध्यान है, हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि एल्गी में किस प्रकार से उसकी लाइफ साइकिल चल रही है, यानी कैसे गैमिट का फ्यूजन हुआ, गैमिट के फ्यूजन से यहाँ पे जाइगोट हुआ, जाइगोट 2n था, अब 2n था, तो अब ध्यान दीजिए, हमने कहा ये पूरी जो बॉडी है वो गैमिटोफाइट है, तो गैमिट यहाँ पे बनी है, एक्सेल हो गया, और एक्सेल के साथ यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमिट हो गया, यानी कि फीमेल गैमिट ये है, फीमेल गैमीट है, और ये क्या है, मेल गैमीट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट बॉडी में। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया है ब्रायोफाइट का, वो हम कौन सा दिखा रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे ही मेल गैमिट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमने कहा ये क्या है, गैमिटोफाइट है। अब जाइगोट है, जाइगोट 2n है, डिप्लॉइड है, तो ध्यान रखिए, हमेशा हम बहुत बार यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जो यहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, वो स्पोरोफाइट होगा। क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट का मतलब है स्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब जब हमने एल्गी की बात की थी, हमने कहा था जाइगोट है, और जाइगोट में क्या हुआ, जाइगोट में मियोसिस हुई, और मियोसिस जब हुई तो वहां पे क्या हो गया है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में ये जो जाइगोट है ये और डेवलप यहाँ पे होता है। अभी क्या होगा यहाँ पे, अभी मियोसिस नहीं होगी, अभी स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, अभी ये जो जाइगोट है ये और डेवलप होगा, और जब ये डेवलप होगा तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनाता है, इस प्रकार की संरचना बनाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या कहा, जाइगोट यहाँ पे बना, जाइगोट में इसमें क्या हुई, माइटोसिस की प्रोसेस हुई, क्या हुआ, माइटोसिस की प्रोसेस हुई। अब माइटोसिस में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था यहाँ पे सेल्स का नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है उनका नंबर हाफ नहीं होता है। मियोसिस में क्या कहा था, मियोसिस में कहा था कि सेल्स का नंबर बढ़ रहा है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है। माइटोसिस में क्या बात हुई, सेल्स का नंबर तो बढ़ता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता है, सेम होता है, एज इट इज होता है। यानी कि ये पूरी जो बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी हमें दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये जो पूरी आपको बॉडी दिखाई दे रही है, पूरी क्या है, ये 2n स्टेज में है। ठीक है, और इस बॉडी को आप प्लांट में देख भी सकते हैं। ये जो हम अगर ब्रायोफाइट की बात करें, क्लियरली विजिबल होता है ये वाला स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्पोरोफाइट। ठीक है, क्या कहेंगे इस वाले स्ट्रक्चर को, हमने कहा स्पोरोफाइट कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि यहीं पे क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ये वाला स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे अब क्या होगा, जब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया है तो इसमें अब क्या होगी, मियोसिस की प्रोसेस होगी, और आप जानते हैं कि मियोसिस की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, मियोसिस की प्रोसेस हो रही है, और जब मियोसिस की प्रोसेस हुई तो यहाँ पे क्या बने, हैप्लॉइड
स्पोर बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि मियोसिस में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, ठीक है, हाफ हो गए हैं। और जब यहाँ पे क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर बने, हैप्लॉइड स्पोर में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन के बाद ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे गैमीटोफाइट बना रहे हैं, ठीक है। इतनी सी है यहाँ पे क्या, लाइफ साइकिल, और इसी लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्या कहेंगे। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब आप कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हैप्लॉइड स्टेज भी आ रही है, इसमें डिप्लॉइड स्टेज भी आ रही है। तो हमने कहा कि हमने एल्गी को क्यों नहीं कहा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हमने उसे हैप्लॉन्टिक साइकिल क्यों कहा, क्योंकि जब हमने एल्गी की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि जो जाइगोट है उसी में क्या हो जा रहा है, उसी में जो मियोसिस की प्रोसेस हो जा रही है और स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। लेकिन जब हमने ब्रायोफाइट में देखा, हमने कहा था जाइगोट यहाँ पे फर्दर क्या डेवलप हो रहा है, जो जाइगोट है वो फर्दर डेवलप हो रहा है यहाँ पे, और डेवलप हो रहा है और फिर क्या कर रहा है वहाँ पे, उसके बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि ये वाली स्टेज क्या होती है, इस वाली स्टेज में भी डेवलपमेंट होता है, जाइगोट में एकदम से वहाँ पे मियोसिस नहीं होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का दिखाई देगा, अगर आप किसी प्लांट को देखें, हमने कहा ये इस प्रकार से प्लांट है, ये इस प्रकार से क्या है, प्लांट यानी कि ब्रायोफाइट है, और उसमें आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल होगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। क्या है ये, इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोफाइट कह दे रहे हैं, इसी ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम स्पोरोफाइट कह दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हम कह सकते हैं ये वाला भाग क्या है, स्पोरोफाइट है, यानी कि ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है वो 2n है, 2n है, और ये क्या है, जो यहाँ पे प्लांट बॉडी है ये क्या है, n है, n क्या है यहाँ पे, गैमीटोफाइट है, ठीक है। आपको दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक साथ दिख रहे हैं। आपने कहा जो यहाँ पे बॉडी है ये क्या है, ये क्या है, इसकी बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड बॉडी है तो इसका मतलब क्या हुआ, गैमीट प्रोड्यूस करेगा, गैमीटोफाइट है। फिर हमने कहा कि इसी के ऊपर एक क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, कब बन रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम गैमीटोफाइट कह दे रहे हैं, और गैमीटोफाइट का मतलब है कि ये क्या होगा, स्पोर का फॉर्म, इसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्पोरोफाइट बन रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। गैमीटोफाइट कौन होगा, गैमीटोफाइट कौन होगा, जो आपको पेरेंट बॉडी दिख रही है, ठीक है। जो पेरेंट बॉडी है जो यहाँ पे ब्रायोफाइट है वो क्या होगा, गैमीटोफाइट होगा, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट का मतलब है स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। और स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किससे होता है, जो डिप्लॉयड होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या बात हमने की है, अभी तक हमने देखा है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जो जीवन चक्र होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, यानी कि हैप्लॉइड स्टेज भी आती है, डिप्लॉइड स्टेज भी आती है। तो आपने क्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखने की हम मॉसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मॉसेस होती हैं, जो पेरेंट बॉडी होती है वो क्या होगी, गैमीटोफाइट होगी, यानी कि एन होगी। इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम, ठीक है, हम इसे क्या कह रहे हैं, आर्चिगोनियम कह रहे हैं। आर्चिगोनियम के अंदर है एग। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन हुआ तो क्या बना, हमने कहा जाइगोट बना, जाइगोट बना तो इसका मतलब ये है 2n, और 2n यानी कि डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट में एकदम से यहाँ पे अब मियोसिस नहीं होगी, बल्कि क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और एक स्पोरोफाइट बॉडी का फॉर्मेशन होता है अलग से। जाइगोट के बाद एक अलग से बॉडी बन रही है जिसे हम स्पोरोफाइट कह दे रहे हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट जब बन गया है, अब मियोसिस की प्रोसेस होगी, मियोसिस की प्रोसेस हुई तो क्या होगा, यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बने, हैप्लॉइड स्पोर कौन से हैं, ये वहां पे हैप्लॉइड स्पोर बन गए हैं। अब हैप्लॉइड स्पोर में क्या होगा, जब इनमें जर्मिनेशन होगा क्या बनाएंगे फर्दर, फिर से ये बनाएंगे गैमीटोफाइट, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है।
चलिए, सो क्लास आज आपने ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में जाना है और आपने जाना कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, हैप्लॉइड बॉडी से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से फिर से हैप्लॉइड यहाँ पे बन रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।